हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको जो नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भले ही वो 4 ही था, बट आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। और आप अगर जज करेंगे तो वो क्वेश्चंस या तो किसी पेपर में पूछा गया था या फिर किसी पेपर में आपको रिसेंटली पूछा गया होगा, अब पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस क्या करता है 4 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें आप चाहोगे कि डायरेक्ट हमें कोई पूछेगा कि हाँ इसका जो है सो फैक्टर क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो वो तो आपको आता ही है, वो तो आप भी कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आप पेपर में जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। ये आज अगर इसका प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो आपको श्योर एक ना एक क्वेश्चन, दो ना दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। अच्छे से क्लियर से समझना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। भले ही आप एक ही बार देखना या एक ही बार बनाना, बट पूरा देखना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए, 6 क्वेश्चन है, वीडियो तो लंबा होना ही है, तो समझते हैं कैसे बनेगा ये 6 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x माइनस 1 बी अ फैक्टर ऑफ 8x4 प्लस 4x³ माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। तो बच्चों, आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो यानी पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया है। उसमें मैंने क्लियर करके बताया है कि रिमाइंडर मेथड क्या होता है, यानी कि आप बिना डिवीज़न के रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जब हम किसी फैक्टर से किसी को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे जो भी आपका फैक्टर दिया हुआ है उसको आप क्या कर लीजिए, 0 से इक्वेट कर लीजिए। लाइक 2x माइनस 1 को इक्वेट कर लीजिए 0 से। यहाँ से आपको क्या होगा कि x की वैल्यू मिलेगी, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1/2 है आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, और उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, यानी कि 8x4 प्लस 4x³ माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है px। अगर हम x के बदले पुट करते हैं 1/2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका इसका एक फैक्टर है। तो p के बदले 1/2 पुट कर दीजिए, यानी कि 8 इंटू 1/2 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 का पावर 3 माइनस 16 इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1/2 का पावर 4 होता है 1/16, तो 8 इंटू 1/16 प्लस 4 इंटू 1/8 माइनस 16 इंटू 1/4 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। जब फाइनली आप देखेंगे जो कट रहा होगा, लाइक 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो फाइनली 1/2 मिल के 1 बन गया। ठीक है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, ये हो गया 1 माइनस का 4 अब प्लस का 5 प्लस m इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या है कि 5 माइनस 4 हो गया 1, अब 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 प्लस m इक्वल टू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। आई होप इजी था, समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जो भी फैक्टर होता है उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो ये इसका फैक्टर है, तो जब किसी फैक्टर से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, 0। तो इसीलिए मैंने क्या किया, रिमाइंडर 0 कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड नंबर।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले बनाया भी होगा और आपने देखे भी होंगे कैसे बनाए जाते हैं। तो सेकेंड में हमें क्या कह रहा है, फैक्टराइज 2x क्यूब, 2x क्यूब। तो ये हमारा क्या है, px है। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये हमारा px है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको ना एक मेथड यूज़ करते हैं, फैक्टर थ्योरम, जिसमें हमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर में से कोई एक फैक्टर यूज करके इसको पुट करते हैं x के बदले और देखते हैं कि इसका टोटल वैल्यू 0 आता है या नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि अगर वो टोटल वैल्यू 0 हो जाता है तो इट मीन्स कि वो उसका एक फैक्टर होता है। तो देखिए पहले क्या करिए, इसमें पुट करके चेक करना है। लाइक 30 का फैक्टर तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, इन चीज़ों को पुट करके चेक कर लेंगे। ओरली भी चेक कर सकते हैं। तो 1 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -17 और ये 30। तो 2 + 30 हो गया 32 और -3 - 17 माइनस का 20, तो 0 तो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा इसमें हम पुट कर देते हैं 2। तो 2 का 8 हो गया, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो लिख लेते हैं। फिर -3 × 2 का स्क्वायर यानी 4 3 जा 12 -34 और +30। तो आपको क्या दिख रहा है कि 30 + 16 46 एंड ये दोनों मिलकर माइनस का 46 फाइनली 0 हो गया। इट मीन्स कि x = 2 जो है वो क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो x = 2 अगर इसका एक 0 है, यानी कि 0 समझ रहे हैं आप, 0 का मतलब होता है कि x के जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो x = 2 इसका एक 0 है, तो इसका मतलब है x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम इस फैक्टर से, अगर ये इसका एक फैक्टर है, तो जब किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आता है वो भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है ना। तो दूसरा फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 भी तो इसका फैक्टर है। तो यानी अगर एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट में क्या आएगा, बाकी के फैक्टर आएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है x, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करिए जो इसका फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, कुछ भी हो। आपको क्या करना है, ये देखना कि इसको इसके इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा। तो जैसे यहाँ पे x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x क्यूब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 2x स्क्वायर से कर देंगे तो 2 का 2 हो जाएगा और x स्क्वायर से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 2x स्क्वायर को सिर्फ x से नहीं करना है बल्कि -2 से भी करना है। तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। याद रखना है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास रखना है। जैसे ये x क्यूब है तो x क्यूब वाले टर्म रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। ठीक है। अब जैसे डिवाइड करने के बाद अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में है और 4x स्क्वायर प्लस में है, ये वाला साइन यूज करेंगे। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो सिंपली x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 17x। ठीक है, माइनस का 17x। तो अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि हम फिर से वही चीज़ करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, x को किससे मल्टीप्लाई करें जो x स्क्वायर हो जाए।
तो बहुत सिंपल है, प्लस एक्स से, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये x इंटू -2 दैट इज़ -2x। ये आ गया आपका माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, और 17 में से अगर आपका 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 15x बचेगा एंड प्लस 30। फाइनली फिर से क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो अब देखिए यहाँ पे -15 है, तो यहाँ ले लेंगे माइनस का 15, तो ये हो गया -15x, माइनस माइनस प्लस का 30, ये प्लस हो गया, ये माइनस, फाइनली 0। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि अगर किसी फैक्टर से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स समझ जाइए आपने कहीं पे फॉल्ट किया है, कहीं पे कुछ गलती हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट जो है। अब ये जो आ गया ये बाकी का आपका फैक्टर आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको ना 2x² प्लस x माइनस 15 को क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बाकी के दो फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो लाइक 2x² प्लस x माइनस 15, 2x² प्लस x माइनस 15, इसमें हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है। तो जैसे 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव है तो डिफरेंस तो 1 होगा ही, अब मल्टीप्लाई करके 30 होना चाहिए। तो कौन कौन है, 6 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 15, कॉमन ले लीजिए, तो 2x हो गया, x प्लस 3 माइनस 5 लेंगे कॉमन, तो जब भी माइनस का कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके टोटल 3 फैक्टर हो गए, 2 तो यहाँ पे आ गया और एक ये फैक्टर है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे फैक्टर ऑफ px आर x माइनस 2, 2x माइनस 5 एंड x प्लस 3। क्लियर है, ये तो प्रैक्टिस आप कर ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, नंबर चेंज करके आएगा, बट कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब वो भी आपको 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में आ गया फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, अगर 3 मार्क्स में आ गया तो भी लॉस नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना 2-3 क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस है द फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो आपको ढूंढने से नहीं मिलता है, सीधे पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। आई एम श्योर कि ये आपको पूछेगा, आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि आपको फाइंड करना है x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64, और गिवन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो हमें दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 4। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें x³ प्लस y³ फाइंड करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि दोनों साइड क्यूब लगाना है। तो अगर हमारा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 4 है, ये गिवन है, तो दोनों साइड क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या लिखते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अब यहाँ पे 3ab यानी कि 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला आइडेंटिटी क्यों यूज करा, दूसरा भी तो होता है 3x² एंड 3xy²। तो आपको अब भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये आइडेंटिटी क्यों यूज करा। और -4 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 64।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -4, तो क्या हम यहाँ पे x प्लस वाई के बदले -4 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में -4, और अगर 64 को इस साइड ले आए हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 64 और फाइनली रह जाएगा 0। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 64 इक्वल टू हो गया 0, यानी इस चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यही तो आपको फाइंड करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। समझते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ़ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स जेड माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है, इजी है कि रिमाइंडर जो मेथड है उससे हम दोनों का रिमाइंडर फाइंड करेंगे और फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो फैक्टर यानी डिवाइजर है वो क्या है? जेड माइनस 3। तो जेड माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जेड इक्वल टू हो गया कितना? प्लस का 3। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो जेड की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो भी ये क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएंगे। तो फर्स्ट का रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर फर्स्ट इसका क्या होगा कि ए जेड क्यू है, ए जेड क्यू प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 है। तो z के बदले 3 पुट करेंगे तो दैट इज़ 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 4। तो ये हो गया 27a प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4। तो इनको सॉल्व करके कितना आ गया? तो 36 प्लस 9 45 माइनस 4 दैट इज़ 41। तो 27a प्लस 41। अब रिमाइंडर 2 यानी सेकेंड का रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर 2 उसके लिए हमें गिवन है जेड क्यूब माइनस 4z प्लस a। तो इसके लिए भी हमें z की वैल्यू 3 ही यूज करनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। तो फाइनली 27 माइनस 12 प्लस a, तो यानी कि 15 प्लस a। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को आपस में इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लीव द सेम रिमाइंडर। तो यानी कि हमें यहाँ पे 27a प्लस 41 इक्वल हो जाएगा 15 प्लस a के। तो 27 में से 15a को माइनस कर लेंगे, 27a माइनस a, और 41 को उधर ले आएंगे तो 15 माइनस 41। ओके, तो ये हो गया हमारा 26a और ये हो गया माइनस का 26। फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 देन प्रूव डैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस का 25। तो ये बनेगा कैसे? तो देखिए ये बहुत इजी मेथड से बनता है, समझते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पे जब आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करोगे कि ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, इन सब की वैल्यू तो दिया हुआ है, पुट कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है और इन दोनों की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको किसका वैल्यू गिवन है? a प्लस बी प्लस सी यानी कि 5 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दिया हुआ है 10। आपको फाइंड करना a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये आपको प्रूफ करना है माइनस का 25। तो देखिए जब आप इसका आइडेंटिटी लिखते हो तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है। क्या आपको यहाँ पे ये वैल्यू तो दिया हुआ है, चलिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसकी भी वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्या आपको स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो जब ये वैल्यू गिवन ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप ही बताओ, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें बहुत सिंपल से मेथड है कि पहले हम फिफ्थ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है 2AB 2BC 2CA होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AB BC और CA। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करनी है, और प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखा है 10, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 को अगर आप इधर ले आओगे माइनस कर लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारा 5 हो गया, इसकी वैल्यू हमारा वो भी हमारा 5 है, और माइनस में हमारा क्या है 10। तो फाइनली क्या हो जाएगा 5 इंटू में माइनस का 5, तो माइनस का 25 हो गए प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलता, उसके लिए हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ती है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्वेश्चंस है x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और एक्स वाई इक्वल टू कितना है 27। ओके, x प्लस वाई अगर आपका 12 है और एक्स वाई 27 है तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो देखिए ये हमें गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बच्चों देखिए यहाँ पे या तो इसका आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए, या फिर अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट ए प्लस बी। ये वाला फिर से आइडेंटिटी हमने यूज़ किया क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू मालूम है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इसी साइड रहने देंगे, बाकी को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इनको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और जो राइट साइड में बच गया वो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी की तो वैल्यू चाहिए आपको। तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का क्यूब माइनस 3xy, एक्स वाई का वैल्यू है 27 और x प्लस वाई की वैल्यू है 12। ठीक है, तो हमें 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728, 12 का क्यूब हो जाता है 1728 माइनस, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 4 जा 48, 4 12 4 जा 48, 52 5 12 1 जा 12 प्लस 5 17। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया,
27 इंटू 3 कितना हो गया 81। अब आप 81 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 8 जा 96, 97, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 972। तो इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देंगे, लाइक 8 माइनस 2 हो गया 6, 12 माइनस 7 यानी 5, और ये बच गया 16 माइनस 9 यानी 7। तो 756 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप आज हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक है जो एनसीईआरटी में है और वो है सेकंड नंबर क्वेश्चंस। तो समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आई होप कि आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।